फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं लास्ट 75 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे पार्ट 3 वीडियो में पेपर कोड 371 का, जिसका सब्जेक्ट नेम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो आज हम इसका लास्ट वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक। इसके बाद ये पेपर 2 जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो हम देख चुके हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। हॉब्स के अनुसार मनुष्य संप्रभुता का विरोध कर सकता है यदि संप्रभुता उसे प्रदान करने में विफल रहती है। तो अगर संप्रभुता हमें सुरक्षा नहीं देती है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस विचारक का विचार था कि भारत की स्थापना नागरिक समाज बनाने वाली मूल संधि की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है। तो ये विचार था जॉन लॉक का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है रूसो द्वारा लिखित द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब प्रकाशित हुई थी। ये किताब है, रूसो ने लिखी है। तो ये प्रकाशित हुई थी 1761 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मार्क्स और एंगल्स का सुझाव है कि आदिम साम्यवाद के तहत कोई राज्य नहीं था क्योंकि उस समय कोई वर्ग और वर्ग संघर्ष नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विचारक का विचार था कि सरकार की स्थापना नागरिक समाज बनाने वाली मूल संधि की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है। ये विचार था लॉक का। नेक्स्ट है पॉपर किस प्रकार के तर्क से इनकार करता है। पॉपर आगमात्मक इंडक्टिव तर्क से इनकार करता है। नेक्स्ट है रूसो की प्रसिद्ध कृति इमाइल किस विषय पर थी। ये थी शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मार्क्स के अनुसार वितरण का सिद्धांत है प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक से उसके कार्य के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मानता था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से नीतिहीन और असामाजिक है, समाज विरोधी नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूसो ये मानते थे। नेक्स्ट है मैकियावेली को उनके फोकस के कारण राजनीतिक दर्शन का पहला आधुनिक विचारक माना जाता है। तो वो है शक्ति। मैकियावेली का जो फोकस था वो था शक्ति पर, पावर पर। क्वेश्चन नंबर 86। रूसो ने अपने एक निबंध में लिखा है कि मानव संबंध बड़े पैमाने पर प्रकृति की दुर्घटनाओं के कारण है। यह निबंध है ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। रूसो की भी बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, इसमें उन्होंने बात लिखी है। नेक्स्ट है कौन तर्क देता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत निरंतर बदलते और विकसित होते रहते हैं। ये बात कही है पॉपर ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकियावेली पर सबसे प्रसिद्ध हमला 1739 में एशिया के महान फ्रेडरिक द्वारा किया गया था, जिसके बाद मैकियावेलीवाद शब्द का अर्थ रखा गया। तो उसके बाद अर्थ रखा गया ए, सत्ता की प्रकृति की बुराइयां। नेक्स्ट है समकालीन राजनीतिक चिंतन की नींव किसने रखी थी। तो ये नींव रखी थी रूसो ने। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें ये मार्क्स के कुछ बुक्स हैं और ये टॉपिक्स है कि किस वो जो बुक लिखी है उन्होंने वो किस टॉपिक पे लिखी है, किस आइडिया क्या है उस बुक का, सेंट्रल आइडिया। तो 18th ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट ये लिखा है, इसका है सेकंड। यूटोपिया समाजवाद की आलोचना की है इन्होंने। ए का है 2, बी का है 4, सी है गुंड्रियस जिसमें उन्होंने विधि के बारे में लिखा है, और पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इसका है सी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ये जो बुक लिखी है ना इंपॉर्टेंट है, आपसे इसलिए मत पड़ेगा बस ऑप्शन देखा ख़त्म। याद रखिएगा ये सारी बुक्स मार्क्स की हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जो बुक के नाम है गुंड्रियस और पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, इससे 2 क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं हम। तो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें बताया है किसने देखा कि राज्य में सत्ता का वितरण जितना अधिक व्यापक होगा उसका चरित्र उतना ही अधिक विकेंद्रीकृत होगा। ये है लास्की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मार्क्सवादी विचारधारा में आधिपत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके साथ निकटता से जुड़ी है। तो आधिपत्य की जो अवधारणा है वो है ग्राम्स्की की।
नेक्स्ट है 93, फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक जनक कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति के जो बौद्धिक जनक थे वो रूसो हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो 1787 से लेकर 1799 तक हुई थी। इसमें जो 1789 है, ये इस वर्ष जो क्रांति है अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो इसलिए हम 1789 की क्रांति भी इसको कहते हैं। इसके 3 शब्द हैं जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं, एक समानता, एक स्वतंत्रता और एक बंधुत्व। तो ऑप्शन नंबर 93 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 94, मैकियावेली ने 1513 में अपना प्रसिद्ध राजनीतिक कार्य इस शीर्षक से लिखा है। तो मैकियावेली की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, उन्होंने ये लिखा है। जैसे लेवियाथन पुस्तक है हॉब्स की, और इसके अलावा लिबर्टी तो पता ही है जे.एस. मिल, लिबर्टी बुक है जे.एस. मिल की। ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में जो बुक्स दी हुई हैं मोस्टली क्वेश्चन बाद में इन्हीं से रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्राएं किस विचारक द्वारा दिया गया है? तो ये हेगल ने दिया है। इनमें से लेखक और पुस्तक का कौन सा युग्म सही सुमेलित ये बताना है। तो जो जॉन लॉक की बुक है ये लेवियाथन नहीं है, लेवियाथन बुक है हॉब्स की, लेवियाथन बुक से हॉब्स की, हमने पीछे देखा है हॉब्स की। इसके अलावा जो जे.एस. मिल की, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी, जे.एस. मिल की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये जो बुक है ये लिखी है जॉन लॉक ने, जॉन लॉक ने। और जो ऑप्शन नंबर डी है थॉमस हॉब्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है रूसो ने। तो इनमें से केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97, मैकियावेली ने राजनीति को समझने के लिए मानव व्यवहार का सबसे आवश्यक हिस्सा माना है। किसे माना है? अनुभवजन्य वास्तविकता को। रिपीट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर भी आया था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 98, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है कि राज्य वर्ग विरोधों की असंगति का एक उत्पाद और अभिव्यक्ति है? मार्क्सवादी और लेनिनवादी सिद्धांत है जो मानता है कि जो राज्य है वो वर्ग विरोध और असंगति का एक उत्पाद और अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है 99, निम्नलिखित में से किसने लोगों द्वारा अपने प्राकृतिक अधिकारों को उसके अधिकार में सौंपने के मूल और अपरिवर्तनीय समझौते के आधार पर संप्रभु की पूर्ण शक्ति को उचित ठहराया है? हॉब्स ने कहा ये, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, कांट एक ऐसी वसीयत को संदर्भित करता है जो स्वयं के बाहर की चीज़ों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये है विषम लैंगिक। 100 का क्वेश्चन आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा पेपर कोड 371 खत्म हो गया। नेक्स्ट पेपर है पेपर 400, पेपर कोड जो है वो है 470, जिसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।